इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कंप्लीट डिटेल में G73 पैटर्न रिपीटिंग साइकिल क्या होता है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो एंड तक बने रहें। एंड जो भी डाउट होते हैं न्यू स्टूडेंट्स के या न्यू बिगनर्स जो हैं CNC मशीन सीख रहे हैं उनके जो भी डाउट हैं इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में जानने वाले हैं। हमारे पास एक सिंपल ड्राइंग है यहाँ पर, तो सब कुछ जानेंगे, तो एंड तक बने रहें। सबसे पहले तो देखिए मेरे चैनल का नाम है कैड कैम टेक स्टडी, यूट्यूब पर आप लोग सर्च कर सकते हो। और मेरा नाम है अंकित कुमार और ड्राइंग हमारे पास यहाँ दे रखी है। इसकी सारी डायमेंशन हमें यहाँ दे रखी हैं। 40 का मैक्सिमम डायमीटर है, मिनिमम डायमीटर 10 का है एंड 20 का ये स्टेप डायमीटर है। एंड लेंथ यहाँ पर दे रखी हैं। G73 रिपीटिंग साइकिल जिसको बोलते हैं। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर इसको समझाइए, तो इसको समझाते हैं डिटेल में। सबसे पहले क्या होता है, हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई भी कंपोनेंट हम मशीन में चलाने के लिए उसका प्रोग्राम नंबर मशीन में ऐड करते हैं। हम यहाँ पर वो 1 2 3 4 ऐड कर देते हैं। आप लोग मशीन में ना हो वो प्रोग्राम नंबर डालिए क्योंकि अलार्म नहीं आएगा। अगर पहले से ही है तो अलार्म आता है। उसके बाद हम अपनी मशीन को रेफरेंस कर देते हैं, सीक्वेंस नंबर दे देते हैं। तो N1 से हम यहाँ पर सीक्वेंस नंबर दे देंगे, सीक्वेंस नंबर। एंड उसके बाद रेफरेंस करेंगे G28 से, G28 U0.0 W0.0 एंड ऑफ ब्लॉक। ये रेफरेंस के लिए हम यूज़ कर देते हैं। कई वीडियो में आप लोगों को बताया हूँ रेफरेंस के लिए हम G28 का यूज़ करते हैं फानुक कंट्रोल में। सीमेंस के भी वीडियो बनाएंगे, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं सर सीमेंस पे भी बनाओ, तो उसके लिए भी हम बनाएंगे। तो पहले फानुक के बारे में समझते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम अपने चक्के को घुमाते हैं, स्पिंडल को जिसको बोलते हैं हम चक्का भी। वहाँ पे अपना कंपोनेंट जो होता है उसको होल्ड करते हैं, उसको हम घुमाते हैं। S1200 RPM पे घुमा लेते हैं हम 03 डायरेक्शन में। एंड टूल नंबर सेलेक्ट करते हैं T0202 एंड ऑफ ब्लॉक। ये हमने टूल सेलेक्ट कर लिया, चक्के को घुमा दिया, रेफरेंस कर दिया। उसके बाद क्या पोजीशन देनी होती है टूल को। पोजीशन के लिए क्या G0 का यूज़ करते हैं। X हमारा ड्राइंग देखिए आप लोग, X 40 है तो इसे 2 mm ऊपर रख लेंगे। यहाँ 42.0 Z 2.0 रख देते हैं, एंड ऑफ ब्लॉक। इसके बाद हम G73 साइकिल का यूज करेंगे। G73 U कितना आएगा वो भी बताएंगे। यहाँ पर W भी होता है, वो क्या आएगा R एंड ऑफ ब्लॉक, यह भी अभी बताएंगे आपको। फिर दूसरी लाइन में आता है G73 P की वैल्यू आती है, Q की, जैसे कि आप लोगों को G71 में बता चुके हैं। ये सारी वैल्यू यहाँ पर आती हैं। फिर हम यहाँ .2 रख लेते हैं। फिर हम यहाँ .2 रख लेते हैं। U क्या आएगा, W क्या आएगा, R क्या है, P Q U W ये क्या है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में सीखेंगे, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर U देखेंगे, U क्या आता है, उसका W देखेंगे, फिर R देखेंगे, जैसे धीरे धीरे सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले U के लिए ड्राइंग देखते हैं। ड्राइंग हमारे पास है 40 का, हमें ये डाया बनाना है। रॉ मटेरियल जो भी हमें मिला है हम 2 mm फालतू लेके चल रहे हैं। 42 से हमने स्टार्ट किया है, 10 mm हमारा मिनिमम डायमीटर है। तो U जो होता है X में हमारा स्टॉक होता है, कितना स्टॉक है। तो स्टॉक कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम डायमीटर हमारा 40 है, मिनिमम 10 mm है। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम जो डिफरेंस आएगा वो हमारा स्टॉक हो गया डायमीटर में। अब वैल्यू हमें रेडियल लिखनी होती है, तो रेडियल के लिए डिवाइड 2 करेंगे तो 15 mm हमारा यहाँ पर स्टॉक हो जाएगा। तो U की वैल्यू जो हमारी यहाँ पर आएगी 15 mm आएगी, क्योंकि मैक्सिमम डायमीटर हमारा 40 है, मिनिमम डायमीटर 10 mm है, तो 30 का डिफरेंस आता है। और ये डायमीटर में आया है, रेडियल में हमें लिखना है तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 15 mm आ जाएगा। तो यहाँ U की वैल्यू 15 mm आ जाएगी, यानी कि 30 mm हमें स्टॉक काटना है, तो उसका डिवाइड बाई 2 लिखेंगे रेडियल वैल्यू में, यानी कि रेडियस वैल्यू जो होती है हाफ डायमीटर की। तो 15 mm हमारा ये हो गया। और W क्या है, यहाँ पर W Z में स्टॉक है हमारा, U हमारा X में स्टॉक है। तो W क्या हमारा जो टूल यहाँ चलेगा तो इस तरीके से चलेगा, तो W हमारा 0 ही रखेंगे। Z में हमारा स्टॉक 0 रहेगा। R क्या होता है यहाँ पर, G71 में तो रिट्रैक्ट अमाउंट होता है, यहाँ पर R क्या होता है, यहाँ पर R हमारा होता है रफिंग पासेस, कितने पासेस में हमें फिनिश करना अपने मटेरियल को। मान लीजिए 30 mm हमारे पास मटेरियल है, मान कर लीजिए यहाँ पर 30 mm मटेरियल हमारे पास है ही है। तो अगर मान लीजिए 2 mm
के कट में मुझे फिनिश करना है या 1 mm गेम करना है, अगर मुझे 1 केम करना है तो आर हमारा 30 आ जाएगा, 30.0। 1 mm के कट में अगर डिफरेंस ख़त्म करेंगे हम इसको मटेरियल को तो 30 आएगा, 2 mm केम करेंगे तो 15 आएगा। तो ये रफिंग पासेस होते हैं, आर की जो वैल्यू है यहाँ पर रफिंग पास होते हैं। तो 1 mm के कट में हम यहाँ पर 30.0 यहाँ पर हम लिखते हैं, ये हमारा 1 mm के डिफरेंस में हो गया। तो ये हमारा स्टॉक हो गया, 30 mm का स्टॉक है, रेडियल वैल्यूम 15 mm आता है। 30 पासेस में मैं इसको फिनिश करेंगे तो ये यहाँ पर आर के साथ लिखते हैं। G7172 में क्या होता है कि रिट्रैक्ट अमाउंट होता है, ये यहाँ पर रफिंग पासेस होते हैं, कितने पास में हमें इसको फिनिश करना है। जितने पास में फिनिश करेंगे वो हमारा आर के साथ आता है, जितना स्टॉक होता है एक्स में वो यहाँ आता है। डब्ल्यू में हम 0 लेके चलेंगे क्योंकि टर्निंग कर रहे हैं। पी क्या होता है, पी जैसे 7172 में बताए थे, फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन, ये स्टार्टिंग लाइन है हमारी, एंड लाइन है। यू क्या है, फिनिश के लिए मटेरियल जितना छोड़ना है वो छोड़ सकते हैं, पॉइंट टू छोड़ना है तो पॉइंट टू यहाँ छोड़ देंगे। 0 डब्ल्यू में, जेड में मतलब डब्ल्यू क्या इंक्रीमेंटल वैल्यू होती है, डब्ल्यू में जितना छोड़ सकते हैं वो यहाँ छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ना तो 0 लिख देंगे दोनों में, यू और डब्ल्यू दोनों में। ये हमारी फीड हो गई। इसके बाद क्या है, फर्स्ट लाइन हमारी एन, यहाँ पर 100 लिखेंगे, जी 0 लिखेंगे, एक्स क्या लिखेंगे, हमारा ड्राइंग देखते हैं पहले। मिनिमम डायमीटर 10 है और स्टेप 10 mm का है, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमम डायमीटर 10.0 एंड ऑफ ब्लॉक लाएंगे, G1 लिखेंगे, Z माइनस 10 mm स्टेप में तो 10 mm लिखेंगे, एंड फिर उसके बाद X 20 का हमारा डायमीटर है तो 20 लिख देंगे यहाँ पर। और डिटेल में सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानने वाले हैं तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। ये 20 mm हो जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ ड्राइंग आप लोग देख सकते हो, 10 + 20 30 mm जाएगा, उसके बाद 20 50 mm तक जाएगा, डायमीटर 40 पर एंड डायमीटर 20 पर। तो अभी हम यहाँ पर 10 पे 10 mm तक गए हैं, 20 डायमीटर पर 30 mm तक जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, G1 लिखेंगे, यहाँ पर डायमीटर हमारा 20 लिख देंगे, एंड ऑफ ब्लॉक Z माइनस 30.0 तक जाएंगे। उसके बाद फिर से G1 लिखेंगे, G1 ऑटोमेटिक ऊपर वाला कोड पढ़ लेता, लिखेंगे नहीं लिखेंगे तो भी ऊपर वाले को पढ़ के चलेगा। फिर हमारा डायमीटर यहाँ पर 40.0 आता है। उसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे सिंपल Z माइनस 50.0 एंड ऑफ ब्लॉक, इसमें लिख देंगे लास्ट लाइन में N 200, G1 X 42.0 एंड ऑफ ब्लॉक लिख देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद G0 Z 10.0 M 9 एंड ऑफ ब्लॉक, कटिंग ऑल बंद कर देंगे, Z 10 10 mm टूल को पीछे ले लेंगे एंड रेफरेंस कर देंगे G 28 U 0.0 W 0.0 एंड ऑफ ब्लॉक और M 30। तो अब इसमें समझने वाली चीज़ क्या है वो हम अभी समझते हैं लास्ट में। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा डायमीटर 10 है, 10 में 10 mm गया यहाँ पर स्टेप में, फिर 20 डायमीटर पर 30 mm गया एंड 40 डायमीटर पर 50 mm गया। तो 10 डायमीटर पर यहाँ पर 10 mm गया, 20 डायमीटर पर हमारा 30 mm जाएगा, ये देख सकते हो 20 डायमीटर पर 30 mm गया जेड में एंड 40 डायमीटर पर 50 mm गया, बाकी वापस आ गया यहाँ पर। और चलता किस प्रकार से वो भी देखते हैं यहाँ पर। तो इसको ज़्यादा यूज करते नहीं हैं, क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि हम मान लीजिए फर्स्ट हमारा 10 mm पे है और हमने यहाँ से 42 से स्टार्ट किया, इसको 42 से। डेप्थ ऑफ कट हमारा 1 mm का है, तो यहाँ समझते हैं, थोड़ा पीछे वाली ड्राइंग पर समझते हैं। 42.0 से स्टार्ट हुआ, डेप्थ ऑफ कट हमारा है 1 mm का, तो 41.0 से स्टार्ट होगा। ये पैटर्न रिपीटिंग साइकिल है, तो इस प्रकार से ऐसे चलेगी। तो स्टार्टिंग में क्या है, ये स्टार्टिंग से इसी प्रकार से लास्ट तक चलेगी। तो ये कुछ कट अवाम चलते हैं, तो कैसे अवाम चलते हैं वो देखते हैं यहाँ पर। पहला कट हमारा चलेगा यहाँ से,
41 से x 41.0। तो इस प्रकार से ऐसे ये चलेगा। तो पहला कट हमारा वहाँ चलेगा, उसके बाद 1 mm का कट फिर यहाँ से ऐसे ऐसे चलेगा, फिर इस प्रकार से एंड तक चलेगा। तो धीरे धीरे ऐसे कट चलता रहेगा, हमारा चलता रहेगा। लास्ट में आगे इस प्रकार से कट हमारे चलेंगे। तो कुछ कट हमारे इसमें आवाम चलते हैं, तो इनका हम ज़्यादा यूज़ करते नहीं प्रोडक्शन में। कुछ प्रोफाइल के कंपोनेंट्स होते हैं उनमें हम यूज़ कर लेते हैं G73 का, प्रोडक्शन में हम इनका यूज़ नहीं करते हैं। तो फॉर्मेट हमारा इसका ये होता है G73UWR, G73PQUWF एंड इसमें U हमारा स्टॉक है, कितना स्टॉक है X में, WZ का स्टॉक है, R हमारा कितने फिनिश पास इसमें हमें रफिंग करना है वो है। अगर आपको फिर भी डाउट रहता तो कमेंट करें, हम नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा डिटेल में इसको जान लेंगे। एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो हमेशा मिलती रहे।